All right. So today I could see we already have around 41 participants, including me. I could see Achira ji is there, right? So it is really good. Hi, good evening, ma'am. And it is really nice to have you in my training. And I'm sure in coming days, we can have a lot of sessions. And I'm sure when our new colleague from the marketing department will get in touch with you, we can surely have you and your wealth of knowledge जो कि हम अपने बाकी participants से share कर सकते हैं. So I could see we have many more people. I see few very common names जो कि regular basis में हर समय आते हैं. आप में से बहुत सारे लोग हैं जो already मेरे साथ connected हैं through my broadcast group. और जिन लोगों का अभी जो लोग नहीं कनेक्ट हो पाए हैं, people who are new, I would request कि आप चाहें तो मुझे मेरे WhatsApp नंबर पे हाय भेज के और अपना नाम और अपना जो है सिटी लिख के आप भेज सकते हैं so that I can add you up in my broadcast list, ताकि आपको हीली से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, चाहे वो डील्स हो, डिस्काउंट हो, प्रमोशंस हो, चाहे वो ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो स्पेशल इवेंट्स हो, तो आप टाइमली इसको जान सकते हैं एंड दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल टू यू, राइट? सो आइए आगे बढ़ते हैं और let us start the program now. It is 18:05 and let's talk about this program. अभी just 2 दिन पहले ही हमारा जो है इनफैक्ट TTL सिंगापुर का जो है समिट खत्म हुआ है and I can tell you that it was a really amazing event and the leaders really liked it. They enjoyed a lot, but of course I'm sure जितने भी मेरे डायरेक्टर्स एंड आप लीडर्स हैं, मैंने उन सबको मिस किया एंड आई एम श्योर कि आप सबको पता चल गया होगा कि जो बाली का, इंडोनेशिया का हमारा जो नेक्स्ट जो है ट्रिप है, वो हमारा जनवरी में होने वाला है, जिसका क्राइटेरिया ऑलरेडी इस महीने से रन होना शुरू हो चुका है. सो आई एम श्योर आप सबने अपने जो है आप सबने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी एंड आई वुड डेफिनेटली से कि इस बार हमारा क्राइटेरिया अमूमन 50%, 50 तो नहीं, करीब 33% रिलैक्स कर दिया गया है. और सबसे अच्छी बात क्या है कि लास्ट टाइम जो 15,000 वॉल्यूम करके आप जा रहे थे, वो आप इस बार 10,000 वॉल्यूम पे जा सकते हैं और 20,000 ग्रुप वॉल्यूम पे जा सकते हैं, अपनी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइन को इंक्लूड करके. सो द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस टाइम द स्टेज इज ऑल सेट फॉर यू. 200 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स, 200 तक पार्टिसिपेंट्स एकोमोडेट हो सकते हैं और आई एम श्योर वो लोग विन करेंगे जो लोग एक्चुअली में फास्ट स्टार्टर्स होंगे, क्योंकि जो फास्ट स्टार्ट करेंगे, जो जल्दी से अपना क्राइटेरिया कंप्लीट करेंगे, उनके पास पूरा समय होगा अपने जो है परफॉर्मेंस को मेजर करने का और अपने परफॉर्मेंस को इन लाइन रखने का फॉर योर क्वालिफिकेशन टू बाली, इंडोनेशिया. चलिए, लेट्स मूव एंड लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी वंडरफुल टॉपिक जो आज हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ, मेरिडियंस के ऊपर. तो मेरिडियंस की जब हम बात करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो बिलीव मी, इट्स अ बिग बिग बिग, ये सागर जैसा है. अगर आप चाइनीज ट्रेडिशन मेडिसिन की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स ये बिल्कुल एक समंदर जैसा है, इतना सारा नॉलेज है इसमें. और अगर आप देखें तो इसके कई सारे रूप और प्रारूप हैं. सो आप मैक्सिमम जितने भी कंट्रीज में जाएंगे, वहां पे कोई ना कोई इसको लेके थ्योरी जो है लोग बता रहे हैं. बट बेसिकली जब हम बात करते हैं मेरिडियंस की, तो ये आपके चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन से जुड़ा हुआ है और आज हम उसके बारे में सिंपल चीज जानेंगे. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा आज और हमेशा, कि जब भी आप इन ट्रेनिंग्स में आते हैं तो आपका मकसद क्या होता है, यानी आप किस मकसद से ट्रेनिंग में आप बैठते हैं.
तो जो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हम ये जो ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड करते हैं, वो आई एम श्योर किसी को डॉक्टर्स या सुपर स्पेशलिस्ट बनाने के लिए नहीं करते हैं। हम जो ट्रेनिंग्स करते हैं वो हम अपने हीली मेंबर्स के लिए करते हैं, ताकि वो हीली डिवाइस के यूज को और इसके एप्लीकेशन को हमारी ह्यूमन बॉडी में समझ सके। ये दुनिया का इकलौता इनोवेटिव प्रोडक्ट है जो कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, और हम इन ट्रेनिंग्स को सिर्फ और सिर्फ इसलिए लेके आते हैं ताकि आप अपने हीली डिवाइस के साथ और स्ट्रांगली कनेक्ट हो सकें, आप उन सही फ्रीक्वेंसीज को समझ सकें, उन सही प्रोग्राम्स को पहचान सकें जिससे आपको फायदा हो सके। एंड आई एम श्योर आप भी यही चाहते हैं एज अ कस्टमर और एज अ हीली मेंबर, एज अ बिजनेस बिल्डर, कि आप हीली डिवाइस के यूजेज को समझें, और बड़े सिंपल तरीके से अगर आप हीली के यूजेज को कनेक्ट कर सके किसी भी कस्टमर के नीड्स के साथ, तो उससे आपका हीली डिवाइस सेल करने में, रिटेल करने में और आपके डिवाइस को और सही सटीक तरह से कनेक्ट करने में फायदा मिलेगा। तो आई एम श्योर कि ये जो एस्पेक्ट है इसे हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, बिकॉज वी वांट यू टू लर्न अबाउट, नो अबाउट द प्रोडक्ट, एट द सेम टाइम अप्लाई द यूज ऑफ दिस प्रोडक्ट टू एवरीबडी जिनको आप हेल्प कर सकते हैं। सो जब हम बात कर रहे हैं होलिस्टिक हेल्थ की, तो कैसे हीली आपको हेल्प कर रहा है, आइए आज हम समझते हैं इसके एक और एस्पेक्ट्स, मेरिडियंस से। तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं आपको कि मेरिडियंस क्या है, तो आई एम श्योर हिंदी में अगर आप इसका अनुवाद करें तो जब हम नाड़ी की बात करते हैं, राइट, तो ऑफ कोर्स ये नाड़ी या मेरिडियंस ये ऑल द सेम है। इनके बारे में बहुत सिंपल तरीके से समझना है कि ये हमारे जो शरीर में, ठीक है, दीज आर दी वेसल्स फॉर आवर लाइफ फोर्स। ये वो वेसल्स हैं, ये वो चैनल्स हैं जिसके जरिए हमारे बॉडी में हमारा जो ची है, हमारा जो प्राण ऊर्जा है, जो ऊर्जा है हमारे बॉडी की, राइट, वो ऑपरेट करती है और वो जो है हमारे शरीर में फ्लो करती है। तो बड़ा सिंपल तरीके से हम इसको समझेंगे, राइट। इसके साथ साथ हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे शरीर में जो हमारी एनर्जी है, राइट, वो एनर्जी जिसको चाइनीज भाषा में ची भी कहते हैं, तो ये एनर्जी जो है ये हमारे शरीर में इन मेरिडियंस के थ्रू हमारे बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को, या हमारे शरीर को काम करने में, या हमारे शरीर के अलग अलग फंक्शंस के लिए सपोर्ट करती है। चाहे आप बात करें अपनी ब्रीदिंग की, सांस लेने की क्षमता की, आप बात करें डाइजेशन की, आप बात करें सोचने की, तो ये सारी जो क्षमता है ये सब हमें मिलता है हमारे उस ची से या उस हमारे लाइफ फोर्स से जो फ्लो करता है मेरिडियंस के जरिए। तो बड़ा सिंपल तरीके से इसके साथ साथ आज की अगर हम बात करें हमारे हेल्थ की, तो ये जो हमारा मेरिडियंस हैं, ये सारे मेरिडियंस जो हैं ये हमारे किसी न किसी ऑर्गन से जुड़े हुए हैं और हमारे ऑर्गन्स को हेल्दी रखने में सपोर्ट करते हैं। तो हमारा जो हेल्थ है वो रिवॉल्व अराउंड करता है हमारे मेरिडियंस के थ्रू और मेरिडियंस के एनर्जी बैलेंस के थ्रू। यानी कि अगर आपके ये मेरिडियंस, आपके ये एनर्जी सेंटर्स अगर बैलेंस्ड हैं, तो ऑफ कोर्स इससे आपको सेहत, सही सेहत आपको प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये आपकी बॉडी हीलिंग पाथवे भी कही जाती है, यानी कि इसके जरिए आप अपने बॉडी की हीलिंग को भी जो है बढ़ा सकते हैं। पहले 1970 के पहले ये कॉन्सेप्चुअल लगता था कि ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन 1970 के बाद जब बेसिकली चाइना थोड़ा ओपन हुआ बाकी दुनिया के लिए, तब उन चाइनीज स्क्रिप्चर्स को जो 2000 साल पुराने थे, जिनमें इन मेरिडियंस का जिक्र था, उनको डिकोड किया गया। और अब तो साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि आपका ये जो मेरिडियंस हैं, आपके ये जो एनर्जी सेंटर्स हैं, वो बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं। इसके ऊपर कई सारे साइंटिफिक एविडेंस भी जो है कलेक्ट किए गए। इनफैक्ट इस पे कई सारे टेस्ट हुए, चाहे एमआरआई की बात कर ले, चाहे आप बात कर ले जो है आपका जो है स्टेन या डाई टेस्ट की।
तो ये देखा गया कि इन जो एक्यूप्रेशर पॉइंट जिसको आप कहते हैं, या एक्यूपंक्चर पॉइंट जिसको आप कह रहे हैं, तो ये सेम है, चाहे एक्यूप्रेशर पॉइंट कह लें, चाहे एक्यूपंक्चर पॉइंट कह लें, चाहे आप कह लें मेरिडियंस, या आप नाड़ी कह लें। तो ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये अमूमन एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं, वो है आपके एनर्जी सेंटर्स। और ये जो हमारे मेरिडियंस हैं, ये मेरिडियंस क्या करते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं हमारे बॉडी के ची को, यानी हमारे बॉडी के एनर्जी को फ्लो करने में थ्रू आवर ऑर्गन्स, और हमारे बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हमारा ये जो मेरिडियंस है, ठीक है, ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि करीब टोटल 12 मेरिडियंस जो है पाए जाते हैं, जो कि प्राइमरी पेयर्ड मेरिडियंस कहे जाते हैं। और इसमें दो ऐसे जो है मिड मेरिडियंस हैं, जो कि सिंगल मिड मेरिडियंस हैं, जो कि हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि अगर हमारे इन मेरिडियंस में कहीं भी जो हमारा लाइफ फोर्स का मूवमेंट है, अगर कहीं भी अटकता है या ब्लॉक होता है, तो उससे जो है कोई न कोई अलग तरह की बीमारी जन्म लेती है। तो अगर आज हम उन मेरिडियंस के बारे में समझेंगे, बिकॉज आज हम आई थिंक बहुत सारे जो है मेजर 12 में से हम काफी मेरिडियंस को हम कवर करेंगे, क्योंकि मेरिडियन 1 प्रोग्राम में काफी सारे मेरिडियंस हम कवर कर रहे हैं। विल टॉक ऑफ दैट। इसके साथ साथ हम ये भी समझते हैं कि हमारा जो है ये जो मेरिडियंस हैं ये ब्लॉक होते हैं बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। तो हमें ये भी समझना है कि ये क्यों जो है ये हमारे एनर्जी सेंटर्स ब्लॉक क्यों हो रहे हैं। तो ये एनर्जी सेंटर्स ब्लॉक होने के लिए कई सारे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका पर्यावरण हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका पोल्यूशन हो गया, आपका सोच, नेगेटिव थिंकिंग। इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं अल्कोहल की, एनवायरमेंटल स्ट्रेस की। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे इन मेरिडियंस को ब्लॉक कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे कोई ना कोई ऑर्गन्स पे इंपैक्ट पड़ता है। तो हमें क्या करना है, हमें ये समझना है कि सिम्टम वाइज हमें समझना है कि कैसे हम अपने बॉडी के जो है अपने बॉडी के मेरिडियंस को हम सही से समझ सके, उनको सुचारू रूप से चलाने में हम कैसे मदद ले सकते हैं हीली की, और कैसे हमारा जो है वो मेरिडियंस या हमारा ये प्रेशर पॉइंट जो है वो स्टिमुलेट हो और बढ़िया से जो है वो बैलेंस आउट हो जाए। तो एक चीज समझना है कि अगर ज्यादा एनर्जी हमारे जो है इन मेरिडियन पॉइंट्स पे होगी तो वो भी ठीक नहीं है, या कम एनर्जी होगी तो वो भी ठीक नहीं है। नॉर्मली ये देखा गया है कि जितने भी हमारे ये वायरसेस और बैक्टीरिया वगैरह हैं, वो सब लो एनर्जी जो है एंटिटीज हैं। अगर आपका बॉडी जो है हाई फ्रीक्वेंसी पे रहेगा, हाई एनर्जी पे रहेगा, तो ऑफ कोर्स इसमें आपको वो लो एनर्जी की चीजें जो हैं आपको इम्पैक्ट कम करेंगी। तो ये एक बड़ा बेसिक सा फंडामेंटल है जिसे हमें समझना है। इसके साथ साथ हमारे इन एनर्जी जो है सेंटर्स को कई सारे जो है टेक्निक्स है जिसके जरिए बैलेंस किया जा सकता है। जैसे कि आपका एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, ताइची है, योगा, हमारा जो योगा पोस्चर्स हैं वो भी हमारे इन जो जो इलेक्ट्रिकल या जो फ्लो ऑफ माइक्रो करंट है या फ्लो ऑफ एनर्जी है उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो एक चीज ये समझना है कि ये मेजरली ब्लॉक हो सकता है कई सारे कारण की वजह से, और इसको जो है मेंटेन करने के लिए, अनब्लॉक करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास हीली के अलावा भी और भी सारे जो है अवेलेबल हैं चीजें, जैसे कि हमारा जो है प्राणायाम या योगा की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एक चीज और समझने की चीज है कि हमारा ये जो मेरिडियंस हैं, इन मेरिडियंस का एक जो है अपना खुद का एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। यानी जो हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी का एक रिदम है जिसको हम सर्काडियन रिदम कहते हैं। जिस रिदम में हमारा बॉडी का खुद का एक नेचुरल क्लॉक है और वो उस नेचुरल क्लॉक के हिसाब से चलता है। ये देखा गया है कि हमारे जितने भी ये मेरिडियंस हैं, ये मेरिडियंस एक खास समय में, जितने ऑर्गन्स हमारे ऑर्गन रिलेटेड मेरिडियंस हैं उनका एक खास टाइम है हमारे सर्काडियन रिदम में। यानी कि एक ऐसा समय है जिस समय में हमारा वो मेरिडियन या हमारा वो ऑर्गन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। और अगर हम उस समय उस ऑर्गन को
सपोर्ट कर सकें, उसकी बायोजेनेटिक फील्ड को हम सपोर्ट कर सकें विथ हीली, तो इससे हमें फायदा होगा और हमारे बॉडी के जो चैलेंजेस हैं वो कम हो सकते हैं। अगर आप देखें तो आपके पास जो है आपके पास इंडिविजुअल आईएमएफ प्रोग्राम के तहत जो हमारे पास मेरिडियन सिस्टम अवेलेबल है बाय डॉक्टर रेनफोल्ड वॉल, इन्होंने डिजाइन किया है हमारे ये मेरिडियन प्रोग्राम्स जो हेल्प करते हैं हमारे ब्लॉक्ड बायोजेनेटिक फील्ड को फिर से जो है अनब्लॉक करके और उसको फिर से हार्मोनाइज करने में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारा जो सर्कैडियन रिदम है या जो मेरिडियन चार्ट है, तो मैं आपको सबसे पहले ये मेरिडियन चार्ट दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं कि ये जो क्लॉक है, ये जो समय है, उसके हिसाब से हमारे अलग अलग जो ऑर्गन मेरिडियन है उनको अलाइन किया गया है। और इस हिसाब से अगर आप देखें तो जैसे एग्जांपल अब लेते हैं कि आपका जो है 11 AM से 1 PM के बीच में जो आपका हार्ट मेरिडियन है वो सबसे जो है एक्टिव होता है। और ये वो समय है जब आप हार्ट को सबसे ज्यादा सपोर्ट देने के लिए आप हार्ट मेरिडियन प्रोग्राम चला के अपने जो है हीली डिवाइस से अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं और अपने उस हार्ट मेरिडियन को बहुत बेहतरीन तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका फल स्वरूप होगा आपका हेल्दी हार्ट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका हेल्दी सर्कुलेशन, जो कि पूरे बॉडी के हेल्थ से जुड़ा होगा। तो दिस इज समथिंग विच इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू, राइट। सो इसके बारे में हम थोड़ा सा और विस्तार में बात करेंगे। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास जो मेरिडियंस हैं उनकी हम बात करेंगे। पर ये ध्यान रखिए, आई होप आपने नोट किया होगा कि हर एक ऑर्गन का अपना एक खुद का जो है टाइम स्लॉट है या सर्कैडियन रिदम जिसे हम कहते हैं वो है। और अगर उस समय में हमने उसको सही से उसके बायोजेनेटिक फील्ड को अगर हार्मोनाइज किया तो हम उस ऑर्गन को एडिशनली बढ़िया से सपोर्ट कर पाएंगे और वहां पे हमें हेल्थ बेनिफिट्स अच्छा मिलेगा। तो लेट्स टॉक अबाउट, सबसे पहले जब हम बात करते हैं मेरिडियन 1 प्रोग्राम में, जो आपको सबसे पहला मेरिडियन आप देख सकते हैं वो है आपका एलर्जी मेरिडियन, राइट। सो एलर्जी मेरिडियन की जब भी आप बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझना है कि ये मेरिडियन हमें कहाँ हेल्प करता है। तो सबसे पहले एलर्जी की जब हम बात करते हैं या एलर्जेंस की बात करते हैं, तो एलर्जी वो बॉडी का रिएक्शन है जो कि तब होता है जब बाहर से कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट जो है वो आपके बॉडी में प्रवेश करता है या आपके बॉडी से इंटरेक्ट करता है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो आपके शरीर में जो आपका ऊपरी आवरण है, यानी जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है आपके बॉडी का, वह है स्किन। तो स्किन से वो इंटरेक्ट करता है और कई बार ऐसा होता है कि देखा गया है कि स्किन एलर्जीज होती हैं, राइट, रैशेस हो जाते हैं। तो ये एलर्जी का एक जो है उदाहरण है। इसके साथ साथ दूसरा जो ऑर्गन है जो आपके बॉडी में जो है जो जो आपके एनवायरनमेंट के टच में रहता है, वो क्या है, वो है आपका जो है नेजल कैविटी एंड लंग्स। तो ये देखा गया है कि नॉर्मली जब आपका मतलब कुछ ऐसे सीजन्स होते हैं जैसे कि हमारा स्प्रिंग सीजन हो गया, तो वहां पे पॉलन एलर्जीज लोगों को नॉर्मल हो जाती है। सो कोई भी ऐसा एलर्जन, चाहे बैक्टीरिया है चाहे वायरस है, कोई भी ऐसा एलर्जन जब आपके बॉडी में एंटर करता है, राइट, जैसे आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करता है, तो क्या होता है, तो उस समय क्या होता है, आपका जो शरीर है वो क्या करता है, वो एक्चुअली में एंटीजेंस को जो है छोड़ता है, जो कि आपकी प्रतिरोधी क्षमता है, ठीक है, जो आपकी इम्यूनिटी है। सो वो इम्यूनिटी क्या करता है, वो लड़ना शुरू कर देता है किससे, आपके जो है उन एंटीजेन से या उन एलर्जेन से जो एलर्जी कॉज कर रहे हैं। अब होता क्या है, कई बार इसका फलस्वरूप ये होता है कि कई बार आंखों से पानी टपकना शुरू हो जाता है, नाक बहना शुरू हो जाता है, राइट, खांसी आनी शुरू हो जाती है या फीवर हो सकता है। ये सारी चीजें जो है ये आपकी एलर्जी हैं या ये आपका उस एलर्जन के साथ जो इंटरेक्शन है उसका जो है आउटकम है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे इस एलर्जी मेरिडियन को एक्टिवेट करके, अनब्लॉक करके हम क्या कर सकते हैं, या इसको हम इसके बायोजेनेटिक फील्ड को जो है हम हार्मोनाइज करके और हमारे उस जो है एलर्जीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं और हम अपनी इम्यूनिटी को सपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट,
ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को और हमारी स्किन को जो है लार्जली सपोर्ट करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम जब भी हमें इस तरह के एलर्जिक सिचुएशन फील होती हैं, आई एम श्योर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी अगर अगर आप रेगुलर बेसिस में एसी में रहते हैं और आपने कभी जो है ओपन जीप या ओपन बस में या ट्रेन में जहाँ पे नॉर्मल जो है बिना एसी के आपने ट्रैवल कर लिया, तो अक्सर क्या होता है, नाक से पानी गिरना शुरू हो जाता है, आंख लाल हो जाती है। तो ये और कुछ भी नहीं है, ये यही एलर्जीज है। तो इन सब से बचने के लिए आप ये एलर्जी मेरिडियन जो है प्रोग्राम ट्राई कर सकते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएगा, आपके स्किन के हेल्थ को सपोर्ट करेगा और आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी सपोर्ट करता है, आपकी लंग्स को और आपकी जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक को ये सपोर्ट करता है। 60 मिनट के ड्यूरेशन है इस प्रोग्राम का, जिसको आप रन कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड प्रोग्राम हम देख रहे हैं वह है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। सो जब हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली करता क्या है? तो सबसे पहले हम कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में समझते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू एक्चुअली में वो टिश्यू है जिससे नाम से जान सकते हैं कनेक्ट करता है। तो कनेक्टिव टिश्यू आपके पूरे शरीर को कनेक्ट करता है और इसके कई सारे और भी जो है बेसिक फंक्शंस है, जैसे कि ये सपोर्ट करता है आपके बॉडी को। तो ये आपके ऑर्गन के ऊपर की जो लाइनिंग्स हैं, आपके लंग्स के ऊपर की लाइनिंग, राइट, आपके हार्ट के ऊपर की लाइनिंग, आपके स्टमक के ऊपर की जो लाइनिंग है, तो ये क्या करता है, ये ऑर्गन के ऊपर की लाइनिंग जो है बनाता है, जिससे उस ऑर्गन को प्रोटेक्शन मिलता है। दूसरी चीज जब हम बात करते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स देता है, राइट, सो आप अगर बोन की बात करें, आप अगर कार्टिलेज की बात करें, तो ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। आप अगर बात करते हैं आपके शरीर का सबसे बड़ा कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, जिसका नाम है ब्लड, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। ये जो प्रोग्राम है, ये जो कनेक्टिव टिश्यू प्रोग्राम है, ये क्या करता है, ये हमारे वो सारे कनेक्टिव टिश्यूज को सपोर्ट करता है, राइट। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये आपके बोन, आपके लिगामेंट, आपका टेंडन, कार्टिलेज, इनफैक्ट एडिपोज टिश्यूज, ये सारे जो हैं, ये सारे आपके कनेक्टिव टिश्यूज हैं। और ये सारे कनेक्टिव टिश्यू आपके बॉडी के अलग अलग फंक्शनिंग में और आपके बॉडी के हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। आपके प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है, आपके स्ट्रक्चर के लिए जरूरी है, आपके मूवमेंट के लिए जरूरी है, आपके शरीर में ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरी है। इसका मतलब अगर आप बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की, तो आपके चलने में आपको ये मदद करता है, राइट, आपके बोलने में आपको ये मदद करता है, और ये आपके बॉडी के हर एस्पेक्ट को कवर करता है। जब मैंने ब्लड का नाम लिया तो आप पूरे सर से पांव तक कहीं भी खरोंच दीजिए, देखिए आपके शरीर से क्या निकलता है, ब्लड निकलता है। ये वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, या वो कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरे सेल्स को एक दूसरे से जोड़ता है। और इसका दोहरा काम है। क्या काम है? एक तो न्यूट्रिशन को पहुंचाना और दूसरा उत्सर्जीय पदार्थ को ले जाना। ये जो कनेक्टिव टिश्यू प्रोग्राम है हमारा, ये हमारे इस कनेक्टिव टिश्यू मेरिडियन को सपोर्ट करता है, ताकि आपका ये जो कनेक्टिव टिश्यू का नेटवर्क है, ये हेल्दी रह सके और फलस्वरूप आपका शरीर हेल्दी रह सके। जो थर्ड हमारा मेरिडियन है, वो है हमारा ब्लैडर मेरिडियन। और जब हम ब्लैडर मेरिडियन की बात करते हैं, तो ब्लैडर मेरिडियन के साथ हमारे साथ जुड़ गया है क्या? हमारे साथ जुड़ गया है इसका टाइमलाइन भी, या इसका जो है क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक। जब हम ब्लैडर की बात करते हैं, तो ब्लैडर इज बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर की हम बात कर रहे हैं, जिसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ यूरिन। और होता क्या है यहाँ पे, इसका जो बेसिक टाइम है वो 3 to 5 PM का है, राइट। 3 बजे से लेके 5 बजे जो शाम हमारा है, 3 to 5 PM का है। अब ये देखा गया है कि ये जो टाइम है, ये हमारे बॉडी का जो है हमारी किडनीज को सबसे ज्यादा फंक्शनिंग का टाइम है, जिसमें कि हमारे ब्लड के अंदर जितना भी हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ठीक है, इन सबको जो है क्या करता है, इन सबको फिल्टर आउट करता है, और फिल्टर करके जो है वो वाटर के साथ मिला के इसको क्या करता है, हमारे गॉल ब्लैडर में, सॉरी, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करने में मदद करता है, और उसके बाद एक्सक्रीट आउट कर देता है हमारी बॉडी से। हमें ये समझना है कि हमें अपनी किडनीज को, अगर हम 3 से 5 बजे के बीच में अगर हमने ये ब्लैडर मेरिडियन जो है रन किया,
तो वो डायरेक्टली हमारे क्या कर रहा है, हमारे किडनी फंक्शन और हमारे यूरिनरी ब्लैडर को सपोर्ट करता है, जिसके चलते हमारा बॉडी का जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है, जो उत्सर्जीय पदार्थ निकलने का प्रोसेस है, वो बढ़िया होता है। और इससे हमारा जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है वो भी स्ट्रांग होता है, और हमारा ये ब्लैडर मेरिडियन जो है हमें हेल्दी रहने में सपोर्ट करता है। डिटॉक्सिफिकेशन हमारे बॉडी का भी इजीली कर रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे हमें समझना है। इसके साथ साथ आइए हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं हमारे अगले मेरिडियन, जो कि चौथा मेरिडियन है मेरिडियन 1 प्रोग्राम में, और वो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। सो जब हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली क्या करता है? लार्ज इंटेस्टाइन का मेजर काम है कि वो फीकल मैटर को, जो हमारा खाना है जिसमें से एब्जॉर्प्शन हो गया है, राइट, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, जो मैं नेक्स्ट बताने वाला हूं आपको। सो खाना जो है जब डाइजेशन हो जाता है हमारे पेट में, ठीक है, उसके ऊपर सारे एसिड्स जाके उसको ब्रेक डाउन करके, और सारा जो है उसमें से कार्बोहाइड्रेट, फैट, अमाइनो एसिड्स, इन सबको जो है, विटामिन, मिनरल्स, इन सबको जो है क्या करता है, उसको रिलीज कर देता है हमारे खाने में से, राइट। और उसके बाद क्या होता है, वो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करके और हमारे जो है ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। और उसके बाद जो बचा हुआ होता है फीकल मैटर, उसको हम कहते हैं, वो जाके हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर होता है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि वहां पे जो है हमारा जो है इसको हमें एक्सक्रीट आउट करना होता है। सो अगर आप देखें तो इसका जो टाइम है बेसिकली 5 to 7 AM। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो सुबह का हमारा समय होता है 5 से 7 बजे का, ये सबसे बेस्ट समय होता है जब आपकी ये जो लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, उसका बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो सबसे स्ट्रांग होता है उस समय। और एक चीज ये समझना है कि अगर हमने इस प्रोग्राम को लिया तो हमारा ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का मेरिडियन है वो स्ट्रांग होगा, जिससे कि हमारा ये जो फीकल मैटर है या हमारे बॉडी का ये जो रेसिडुअल मैटर है वो अच्छे से एलिमिनेट आउट हो जाएगा, और हमारा बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगा। और इससे हमें समझना है कि ये 5 से 7 बजे का जो टाइम है, तो आइडियली मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिस समय उस ऑर्गन मेरिडियन का राइट टाइम है, अगर उस समय हम जो है हार्मोनाइजेशन ऑफ बायोजेनेटिक फील्ड अगर कर सकते हैं, यानी अगर हम हीली का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरिडियन प्रोग्राम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बढ़िया रिजल्ट होगा। लेकिन अगर उस समय नहीं कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जब भी समय रहे तो आप उस प्रोग्राम को जब रन करते हैं तो अल्टीमेटली जो टारगेट ऑर्गन है वहां तक जो है आपका जो ची का फ्लो है या जो हार्मोनाइजेशन ऑफ बायोजेनेटिक फील्ड है वो आपको सपोर्ट करता है। बस यही इस चीज को हमें बात करनी है कि कौन कौन से ऑर्गन्स जो है सपोर्ट हो रहे हैं कौन से प्रोग्राम से। एंड आई एम श्योर आप अगर ये समझ जाएंगे तो आई एम श्योर यू कैन कनेक्ट हीली टू योर बॉडी, टू ऑल योर ऑर्गन्स, राइट। सो लार्ज इंटेस्टाइन का जो समय मैंने बताया 5 से 7 बजे, तो आइडियली 7 बजे से पहले बेसिकली हमारा जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जिसको हम कहते हैं, या जिसे हम कहते हैं कि हमारा इंटेस्टाइन खाली हो जाना चाहिए, यानी कि जो है डेफिकेशन जो है वो हो जाना चाहिए नॉर्मली, राइट। इसके साथ साथ ये जो है 51 मिनट्स का प्रोग्राम है, राइट। सो इसे हम रन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट मेरिडियन, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो डाइजेशन है वो आपके माउथ से शुरू हो जाता है, जहां पे कि आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर आपके पेट में जो है वो वंस अगेन आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये सारे जो है डाइजेस्ट होते हैं। और उसके बाद ये डाइजेस्टेड फूड ये आपका मूव करता है पहले आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। और अगर आप देखें तो ये बहुत ही जो है आड़ा तिरछा नेटवर्क ऑफ जो है ट्यूब्स हैं जो कि रन कर रहा है आपके बॉडी में। और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे माइक्रोविलाइज होते हैं जो क्या करते हैं, और जिनके ऊपर बहुत सारा ब्लड वेसल्स जो है जुड़ा होता है। और यहाँ पे जो खाने में से अमाइनो एसिड्स है या आपका फैटी एसिड्स है, ग्लिसरॉल्स है, आपका जो है ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ये सारी चीजें क्या होती हैं यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं और आपके ब्लड में आ जाती हैं। सो जब आपके ब्लड में आ जाती है तो उसके बाद क्या होता है, फिर
वो ब्लड इंफीरियर वेना कावा के जरिए आपके हार्ट तक चली आती है और आपका दिल क्या करता है, पूरे शरीर में इसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपका मेरिडियन प्रोग्राम है वो आपको हेल्प करता है, पर ध्यान रखना है कि 1 से 3 बजे का जो है इसका टाइम होता है, 1 PM to 3 PM। और इसीलिए ये कहा गया है कि आप लंच के टाइम में करें, उसको कभी भी ब्रंच ना बनाएं। यानी कि ब्रंच का मतलब है कि ब्रेकफास्ट टाइम, जो कि हमारा क्या होता है, हमारा 5 बजे के बाद होता है। तो ये ध्यान रखना है कि हमारा जो खाने का टाइम है वो 1 से 3 के बीच हो, और 3 बजे के बाद नॉर्मली जो है हमें लंच नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, बिकॉज आपका ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, वो अगर आप पहले खाना खा रहे हैं तो ये टाइम है स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शनिंग का, एब्जॉर्प्शन का टाइम है, आपके बॉडी में न्यूट्रिशन पहुंचाने का टाइम है। और जब वो सबसे ज्यादा एक्टिव होगा और आपने क्या किया, आपने बाद में खाना खाया, तो क्या होता है, फिर उसमें ये होगा कि आपका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो होगा। उस समय जब स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे एक्टिव होगा एब्जॉर्ब करने के लिए, वहां पे फूड का जो इनटेक है या जो आउटपुट है वो स्लो जाएगा या नहीं जाएगा। तो दैट कैन क्रिएट अ इम्बैलेंस। तो हमें ये समझना है कि अगर हम सही समय से अपने फूड हैबिट को मेंटेन करें तो उससे हमें काफी फायदा मिलेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन प्रोग्राम आप रन कर सकते हैं अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन को सपोर्ट करने के लिए। और आप जो है ये प्रोग्राम बेसिकली 51 मिनट्स का है जिसको आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो छठा प्रोग्राम है मेरिडियन 1 में, वो है हमारा फैटी डिजेनरेशन। जब आप फैटी डिजेनरेशन की बात करते हैं तो फैटी डिजेनरेशन बेसिकली क्या करता है, ये आपके सेल्स की फैट के यूज करने की क्षमता को बढ़ाता है। यानी कि फैट को ब्रेक करता है, कन्वर्ट करता है इनटू एनर्जी। तो आज की डेट में अगर आप देखें तो आपके शरीर में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जहां पे जो है एडिपोज टिश्यूज आपके बॉडी में फैट स्टोर करती हैं। सो ये वो टिश्यूज हैं जो आपके शरीर में फैट को इकट्ठा करती हैं। और ये देखा गया है कि जब आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम होती है तो ये एडिपोज टिश्यूज अपने आप जो है इनकी मात्रा बढ़ जाती है। और इन एडिपोज टिश्यूज का एक सूत्रीय कार्यक्रम है, वो क्या है, वो ये है कि वो फैट को स्टोर करें। ऐसा नहीं कि खराब है, लेकिन अत्यधिक कोई भी चीज आपके शरीर के लिए हानिकारक होती है। इसलिए ये एडिपोज टिश्यूज नॉर्मली आपके जो है ऑर्गन्स के लाइनिंग पे होती हैं, आपके स्किन के डर्मिस के लेयर में पाई जाती हैं, जिससे कि आपका शरीर या आपका जो त्वचा है वो काफी जो है क्या कहते हैं उसको, फर्म रहता है या तना हुआ कसा हुआ रहता है। ठीक है। सो ये एडिपोज टिश्यू एक तरह से एक कुशन का भी काम करता है, और आपको जो है फैट स्टोरेज करके आपके शरीर के एनर्जी स्टोर को भी मेंटेन करता है। लेकिन आपका असंतुलित जो खान पान है और ये फैटी डिजेनरेशन मेरिडियन अगर ब्लॉक होता है या अगर सही से नहीं जो है इसमें एनर्जी फ्लो होता है, तो फिर क्या होता है, फिर हमारे बॉडी में ये फैट एक्यूमुलेशन ज्यादा होता है, फैट का बर्निंग प्रोसेस जो है वो बाधित होता है। अगर आपके शरीर में फैट की बर्निंग प्रोसेस बाधित होगी और आपके बॉडी में कैलोरी इंटेक बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स ये मोटापा यानी ओबेसिटी का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। सो आप फैटी डिजेनरेशन मेरिडियन को यूज करके आप चाहें तो उन फैट को जो वेसल्स में पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लैट होता है, राइट, कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको हम प्लाक कहते हैं, जो कि बहुत सारे चैलेंजेस के लिए जिम्मेदार है और भारत में सबसे बड़ा जो है मौतों का कारण भी है एक्चुअली में। तो फैटी जनरेशन प्रोग्राम एक्चुअली हेल्प कर रहा है आपके फैट की मेटाबॉलिज्म को, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में, और आपके शरीर के फैट के बैलेंस को भी मेंटेन करने में मदद करता है। तो यहाँ पे ये 51 मिनट का ये प्रोग्राम है जिसको आप यूज कर सकते हैं और इससे आपको सपोर्ट मिल सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम हमारे अगले मेरिडियन सिस्टम के बारे में, जो कि है हमारा गॉल ब्लैडर। तो अगर आप देखें तो बेसिकली गॉल ब्लैडर मेरिडियन जो है ये इसका जो जी टाइम है वो बेसिकली है 11 PM से 1 AM, यानी रात के 11 बजे से रात के 1 बजे तक। सो अगर आप देखें तो ये एक ऐसा समय है जब आपका बॉडी जो है वो डीप स्लीप मोड में होना चाहिए, ताकि आपका जो लिवर है वो
आपके ब्लड को प्यूरिफाई करके उसके अंदर से बाइल सॉल्ट्स, बाइल एसिड्स, इन सबको निकाल के और आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई कर सके। सो एक चीज ये समझना है कि इस समय गॉल ब्लैडर प्रोग्राम को जो है आप अगर रन कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं कर सकते हैं आई एम श्योर रात में मुश्किल होता है, लेकिन यू कैन रन दिस प्रोग्राम एनी टाइम। बट दिस मेरिडियन इज एक्टिव एट 11 AM to 1 PM। और ये समय आइडियली हमारे शरीर को क्या करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, यानी हमारा शरीर जो है स्लीप मोड में होना चाहिए, ताकि आपका लिवर और आपका गॉल ब्लैडर आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई कर सके इफेक्टिवली। पर ये उनके लिए भी लागू होता है कि जो लोग बेसिकली क्या करते हैं, काफी रात तक जागते हैं। कई बार ऐसा होता है 1 बजे रात तक, 2 बजे रात तक जागते रहते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो आपका बॉडी का एक सर्कैडियन रिदम है या जो बॉडी का क्लॉक है आपका, वो इम्पैक्ट हो सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें ये समझना है कि हम अगर इस प्रोग्राम को रन करके, गॉल ब्लैडर मेरिडियन को रन करके हम अपनी डिटॉक्सिफिकेशन को बढ़ा सकते हैं। पर यह ध्यान रखना है कि हमारा शरीर साथ में अगर हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करता है तो उससे हमें ज्यादा अच्छा बेनिफिट मिलता है। इसके साथ साथ आइए लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रोग्राम विच इज अवेलेबल। और अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारे जॉइंट्स की। अगर हम जॉइंट्स की इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले तो ये जॉइंट्स ही हैं जो बेसिकली आपको मुड़ने में, राइट, आपको मुड़ने में मतलब आप इसके जरिए मूवमेंट कर पाते हैं, इसके जरिए आप बेंड हो पाते हैं और आप अपनी लाइफ को इजीली चला पाते हैं बिकॉज ऑफ जॉइंट्स, राइट। सोचिए कि अगर आप पूरा एक सिंगल पीस में होते तो क्या होता, तो अगर कोई चीज नीचे गिर जाती तो उसको उठाने के लिए क्या करना पड़ता, यस ऑफ कोर्स हमको रोबोट्स रखने पड़ते, राइट, जो कि हमारे उस काम को कर सकते। बट थैंक्स टू आवर जॉइंट्स जो हमें हेल्प करते हैं मूवमेंट में, हमें हेल्प करते हैं बॉडी को बेंड करने में और हमें अपनी लाइफ को इजीली चलाने में हेल्प करते हैं। सो ये ध्यान रखना है कि जो हमारे जॉइंट्स हैं, राइट, ये जॉइंट्स एक्चुअली में दो बोन्स का जंक्शन पॉइंट है, दो हड्डियों का जंक्शन पॉइंट है। और यहाँ पे क्या होता है, इसके बीच में जो है एक कनेक्टिव टिश्यू पाई जाती है जिसका नाम है कार्टिलेज, और उसके बीच में एक और कनेक्टिव टिश्यू या कनेक्टिव फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ये ध्यान रखना है कि हमारे जो जॉइंट्स हैं जब ज्यादा ओवरवर्क करते हैं तो क्या होता है कि उनमें डीजेनरेशन होता है, और जब डीजेनरेशन होता है तो डेफिनेटली चैलेंजेस होते हैं। और अगर इसका ची ब्लॉक होता है या इसका एनर्जी सेंटर अगर ब्लॉक होता है तो डीजेनरेशन भी जॉइंट्स में ज्यादा होता है। आमतौर पे हमारे बॉडी के जो जो आर्म जॉइंट्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होते हैं, उनमें होता है हमारा हिप यानी कूल्हे का जो जॉइंट है वो, और दूसरा हमारा नी यानी घुटने का जॉइंट होता है। तो आज की डेट में अगर आप देखें तो हमारे कूल्हे और घुटने के जॉइंट को अगर आप देखें तो इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है डिजेनरेशन ऑफ कार्टिलेज। सो कनेक्टिव टिश्यू प्रोग्राम, कनेक्टिव टिश्यू मेरिडियन के साथ अगर जॉइंट मेरिडियन दोनों आप चला सकते हैं तो उससे फायदा क्या होता है कि आपका जो कनेक्टिव टिश्यू है यानी जो कार्टिलेज है उसकी रिजेनरेशन की एबिलिटी अच्छी हो जाती है, और साथ ही साथ जो है आपका जो जॉइंट का डीजेनरेशन है वो स्लो होता है। प्लस आप अपने बोन्स को, जो हड्डियां होती है हमारी, क्या होता है एक उम्र के बाद, अमूमन 30-35 साल के बाद उसमें से धीरे धीरे जो है क्षरण यानी उसका डीजेनरेशन शुरू होता है। सो उस डीजेनरेशन को भी स्लो करने के लिए आप इस प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने जॉइंट्स को हेल्दी रख सकते हैं। तो आमतौर पे जिन लोगों को ये समस्या होती है, मे बी कूल्हे के जॉइंट में प्रॉब्लम होती है या फिर आपका जो है नी में प्रॉब्लम होती है, मैं किसी मेडिकल कंडीशन को तो नहीं रेफर करूंगा, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम फेस होती है तो उस केस में जो है ये जॉइंट मेरिडियन जो है प्रोग्राम ये बहुत ही अच्छा होगा, बड़ा लाभदायक होगा, और इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। 51 मिनट का एवरेज जो है इसका ड्यूरेशन है जिसको आप यूज कर सकते हैं। देन लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट मेरिडियन। जो मेरिडियन 1 प्रोग्राम में आपको पाया जाता है वो है हमारा स्किन प्रोग्राम। सो जब हम स्किन की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स स्किन हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, एक्चुअली में हमारी जो त्वचा है वो सबसे बड़ा ऑर्गन है। और ये जो हमारा स्किन मेरिडियन है ये बेसिकली
हमारे स्किन को सपोर्ट करता है ताकि हमारा त्वचा जो है वो प्रोटेक्टेड रह सके। दूसरा, हमारे त्वचा से एक्सक्रीशन प्रोसेस, हमारा जो स्वेट वगैरह होता है वो अच्छे से हो सके, एंड एट द सेम टाइम ये हमें जो है इसको हम हेल्दी रख सकते हैं अगर हम स्किन मेरिडियन का यूज करते हैं। तो आइडियली अगर आप देखें तो बेसिकली स्किन के बहुत सारे इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। और अगर स्किन मेरिडियन में कोई भी फ्लॉ होता है तो हमें स्किन में कई तरह की दिक्कतें परेशानियां आती हैं, जैसे कि रैशेस है, एलर्जीज है, राइट, कई सारे स्किन इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा स्किन का मेरिडियन अगर जो है अनब्लॉक्ड है या मेंटेन है, बैलेंस्ड है, तो हमें हार्ट मेरिडियन, राइट। सो जब हम अपने इस हार्ट मेरिडियन की बात करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारा ये जो हार्ट मेरिडियन है, ये बेसिकली जो है इसका जो हमारा बेसिक जो टाइम है वो 11 AM से 1 PM है। तो मैंने बताया था कि हमारा हार्ट जो है वो हमारा ये मॉर्निंग समय है, और इस समय जब हम ऑफिस के लिए जाने को तैयार होते हैं, या उस समय जो है हम जो है यस ऑफ कोर्स ऑफिस के लिए नॉर्मली लोग तैयार हो जाते हैं या ऑफिस में रहते हैं, तो हमारा हार्ट का ये जो मेरिडियन है या हमारा हार्ट का ये जो क्लॉक है वो सबसे स्ट्रांग होता है, सबसे इफेक्टिव होता है उस समय। और ये ध्यान रखना है कि ये देखा गया है कि जब ये मेरिडियन कमजोर होता है तो अक्सर क्या होता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स जो है वो पाई जाती हैं। और ये देखा गया है नॉर्मली कि ड्यू टू स्ट्रेस जो सबसे बड़ा कारण है हार्ट अटैक का या हार्ट डिजीज का, ठीक है, तो ये हमें कब मिलता है? अमूमन हमें ऑफिस जाते वक्त ज्यादा स्ट्रेस मिलता है। मंडे मॉर्निंग्स सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है कि सैटरडे संडे अगर छुट्टी है आपका तो मंडे को आप जब ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं तो बड़ा भारी मन से निकलते हैं। और आज की डेट में अगर आप देखें तो हार्ट इज समथिंग विच इज वेरी स्पेशल। और हार्ट मेरिडियन सिर्फ हार्ट को नहीं, ये आपके ब्लड वेसल सपोर्ट करता है। आपका हार्ट अगर हेल्दी है तो आपका हार्ट आपके पूरे शरीर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा सकता है। हर एक सेल में वो पोषक तत्व पहुंचा सकता है जिससे कि आपकी सेल्स हेल्दी रहेंगी। हीलिंग आपको हेल्प करता है आपके हार्ट मेरिडियन को हार्मोनाइज करने में, उसके बायोजेटिक फील्ड को, और इससे आपको अपनी हार्ट को सपोर्ट करने में मदद मिलता है, और आप अपने दिल को सपोर्ट दे सकते हैं इससे। ध्यान रखना है, कोई भी अगर मेडिकल कंडीशन है रिलेटेड टू हार्ट, राइट, अगर कोई पेसमेकर लगा हुआ है या फिर कोई भी एरिथमिया टाइप में कोई अगर प्रॉब्लम है, यानी आपके दिल की जो धड़कन है वो अगर काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, तो इन तरह की सिचुएशन में या ऐसी सिचुएशंस में जो है हीली का उपयोग ना करें। और अगर कर रहे हैं तो किसी डॉक्टर की सुपरविजन में ही करें या किसी स्पेशलिस्ट की सुपरविजन में करें। तो ये चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। ऑफ कोर्स अगर आप देखें तो ये वो चीजें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं आपके जो है बॉडी के मेरिडियंस को इन लाइन रखने में। पर ये ध्यान रखना है कि ये सारे प्रोग्राम्स आपके पास अवेलेबल हैं एक वंडरफुल डिवाइस की मदद से। आप अपने इन मेरिडियंस को, इन इन एनर्जी पॉइंट्स को आप जो है हार्मोनाइज कर सकते हैं, और इसके जरिए आप अपने पूरे बॉडी को सपोर्ट दे सकते हैं और उसको जो है हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड एज फार एज मेरिडियंस इज कंसर्न। और इसके अलावा यस आई कुड सी मेरे पास बहुत सारा जो है पड़ा हुआ है क्वेश्चंस आपके पास, ठीक है, तो यस आई कुड सी दैट। अच्छा सो सुनील जी कह रहे हैं जो मेरे पीछे पिक्चर लगी है उसको क्या करना है, उसको फोटो पिक लेना है उनको। तो बिलीव मी, यस यू कैन डू दैट, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर मैं ये आपको व्हाट्सएप पे भेज दूं तो ठीक रहेगा। आई एम श्योर यू लाइक इट, ठीक है, तो डोंट यू वरी अबाउट दैट। अगर मैं बीच में दिख रहा हूँ, कहते हैं ना एक हिंदी में कहावत है कबाब में हड्डी, तो आई कैन जस्ट सेंड यू दिस पिक ऑन व्हाट्सएप, ओके।
Right. So let's see. When to start this program? Is it just after gold cycle or specific instruction? देखिए बड़ा सिंपल है युवराज जी। आप अगर फील कर रहे हैं, आपको अगर कोई भी ऑर्गन में आपको अगर कोई भी चैलेंज फील हो रहा है, ठीक है, राइट, या फिर आप अगर सपोर्ट करना चाहते हैं अपने किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गन के मेरिडियन को, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन प्रोग्राम्स को स्पेसिफिकली चला सकते हैं। गोल्ड साइकिल पहले हम इसलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि गोल्ड साइकिल एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई, आपके शरीर को एक्सेप्टेबल बनाता है, यानी बाकी प्रोग्राम, बाकी माइक्रो करंट आपके बॉडी में जो है आसानी से जा सके और अपना सपोर्ट कर सके, जिससे कि आपके सेलुलर जो है एमिनो एसिड की जो है सिंथेसिस हो सके, प्रोटीन सिंथेसिस हो सके, एमिनो एसिड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो सके, और आपके शरीर में एनर्जी मेटाबॉलिज्म भी मेंटेन हो सके। तो ये ध्यान रखना है। रही बात मेरे नंबर को शेयर करने की, तो मैं आप सभी से अपना नंबर शेयर कर दे रहा हूं। तो आप लोग चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे हाय भेज के और आप मेरे ब्रॉडकास्ट से जुड़ सकते हैं, राइट। मैं एक बार अपना फिर से नाम बता देता हूँ। मेरा नाम राम है और मैं आपका एकेडमी मैनेजर हूँ इंडिया के लिए, राइट। सो आई होप आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल गया है। आप लोग चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। डू यू नीड मी टू स्पेल इट? मैं फिर से आपको बोल दूं। 9606479050। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप जब मुझसे जुड़ेंगे तो मैं आप सबको हमारे फेसबुक का लिंक और हमारे जो है टेलीग्राम का लिंक मैं आपको दे दूंगा ऑन व्हाट्सएप, सो दैट आप सभी हमारे फेसबुक पेज को से जुड़े और फॉलो अप करें, राइट। सो यस, हमने अवनीश जी को भी देखा है, तो थैंक यू अवनीश जी। एंड तो स्नेहल जी, लंग्स की ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो मैंने आपको कहा कि हीली डिवाइस सपोर्ट है, राइट। जहां पे कि आपको बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी ड्रग इंड्यूस्ड साइड इफेक्ट के आपको सपोर्ट मिलता है, अल्टरनेटिव सपोर्ट, जो कि आप चला सकते हैं। ये ऑप्शन हमेशा आपके पास अवेलेबल रहता है, राइट। आप जो भी मेडिकेशंस ले रहे हैं या कोई भी मेडिकल कंडीशन है, आइडियली दैट शुड बी ट्रीटेड बाय अ स्पेशलिस्ट। लेकिन एट द सेम टाइम इफ यू वांट टू सपोर्ट, यू वांट अल्टरनेटिव सपोर्ट, ऑफ कोर्स हीली इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस, जहां आप अल्टरनेटिव सपोर्ट के लिए इसको आप ले सकते हैं, राइट। काइंडली सेंड ऑन व्हाट्सएप। यस, ठीक है, बिल्कुल मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। व्हेन टू स्टार्ट दिस प्रोग्राम, अच्छा ये तो हो गया था युवराज जी का। पीछे वाला पिक्चर, अच्छा। सो आई हैव मेनी क्वेरीज जो मेरे पीछे वाले पिक्चर के लिए ज्यादा बोल रहा है, तो आई थिंक दैट पिक्चर हैज बिकम मोर पॉपुलर, तो आई विल बी सेंडिंग इट टू यू ऑल। तो जिसको भी ये चाहिए होगा प्लीज व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं आप सभी को ये फॉरवर्ड कर दूंगा, राइट। नहीं नहीं, 11 PM टू 1 PM ही होगा मिथिलेश जी, सॉरी अगर बाई मिस्टेक कुछ मिसस्पेल हो गया हो, ठीक है, नो इश्यूज। सजेशंस फॉर स्लॉट फॉर फैटी जनरेशन। देखिए युवराज जी, फैटी जी जनरेशन के लिए मैंने आपको बताया ना कि बेसिकली तो आप इसको एनी टाइम इसको रन कर सकते हैं, इसका कोई टाइम स्लॉट नहीं है। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज कि दिस कैन बी यूज फॉर पीपल हु आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर फैटी डिजेनरेशन। वन सेकेंड, आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, इनफैक्ट 60% ऐसे लोग हैं जो इस प्रोग्राम के लिए बहुत ज्यादा जो है इसको पसंद करेंगे। तो अच्छी बात क्या है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज, अपने मील्स को जो है सही से उसको जो है करके, और ये फैटी जनरेशन प्रोग्राम के साथ आप सपोर्ट कर सकते हो आपके बॉडी फैट के जो है रेगुलेशन को। ओके, राइट। ठीक है। सो आई थिंक
Let's go to the last messages. Leaders look into people's issue that will help to increase business. Of course, Aruhi ji, ऑफ कोर्स मैं ये जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि जो भी चैलेंजेस है उसको डेफिनेटली बात करना है, पर एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी अगर सीवियर मेडिकल कंडीशन है, राइट, तो हिली को समझ के इस्तेमाल करना है। कुछ जगह जहां पे हम यूज नहीं कर सकते हैं वहां पे हम यूज नहीं करेंगे, जैसे कि अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें, अगर हम बात करें किसी को अगर लगा है आपका जो है पेसमेकर्स, राइट, सो हम थोड़ा सा कॉशन लेके इसको करेंगे, राइट। राइट दिनेश जी, आपको मेरे सारे जितने भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो फेसबुक पे अपलोडेड मिल जाएंगी और वो आप एनी टाइम एंड एवरी टाइम यूज कर सकते हैं, दैट आई विल हेल्प। भाविन जी, डेली अगर आप रेकमेंड करना चाहते हैं किसी को तो स्ट्रैप्स के साथ, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रैप्स के साथ मैक्सिमम 3 प्रोग्राम एक दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप अगर चाहें तो कॉइल के साथ आप जो है 3 से ज्यादा प्रोग्राम्स यूज कर सकते हैं। राइट, हिली सपोर्ट, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। पार्किंसन, ओके काव्या जी, मैं आपने मुझे पहले ये सवाल पूछा था, मैं आपको 1 to 1 ये रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, मैंने देखा था आपका व्हाट्सएप। हिली सपोर्ट सेरिब्रल प्लासी से, कि बड़ा सिंपल है कि आप क्या कर रहे हैं, आप डीजेनरेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी जो ब्रेन का सपोर्ट मैकेनिज्म है, ठीक है, उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक चीज यही कहूंगा कि मैंने कहा ना आप, क्योंकि इट इज ऑलवेज वाइज टू कंसल्ट स्पेशलिस्ट, एंड एट द सेम टाइम आपके पास कई सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं सेलुलर रीजनरेशन में और आपके बॉडी के जो सिस्टम्स हैं उनको सुचारू रूप से चलाने में, सपोर्ट करने में, तो दैट यू कैन डू। एब्सोल्युटली, आप मुझे व्हाट्सएप करें प्लीज, मैं आपको ऐड कर लूंगा। आई एम सॉरी आपका नाम मुझे नहीं दिख रहा है, बट वन थिंग आई कैन टेल यू कि आपको फेसबुक लिंक और जो हमारा टेलीग्राम लिंक है, ये दोनों मैं आपको भेज दूंगा। जस्ट यू नीड टू सेंड मी अ हाय ऑन माय व्हाट्सएप, राइट। सो आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा मैं आप सबसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोग कोई भी डिफरेंट प्रोग्राम या कोई भी आप अगर प्रोग्राम अपने से स्पेसिफिकली चाहते हैं जानना, जिसे आप चाहते हैं कि हम उसको हिंदी में आपको बताएं या इंग्लिश में आपको बताएं, तो आप मुझे जरूर भेज सकते हैं। आई विल ट्राई टू प्लान आउट द प्रोग्राम एट द अर्लीस्ट, एंड फिर हम बात कर सकते हैं। इसी के साथ मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूं आप सबके साथ कि कल 6 बजे आप लोग जरूर हमारे अगले प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करिए, जो कि बेसिकली हमारा बिजनेस सेशन है। लेकिन इस बिजनेस सेशन में हम आपसे शेयर करेंगे उन आ, उन स्निपेट्स को, उन फोटोज को, उन वीडियोस को जो कि हमारे लीडर्स ने, उन पलों को, उन लम्हों को जो हमारे लीडर्स ने बिताए हैं हमारे साथ सिंगापुर में। एंड आई टेल यू दैट वाज रियली वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही जो है एंगेजिंग था, एंड इट वाज वेरी हाईली अप्रिशिएटेड विथ ईच एंड एवरी लीडर। वहां पे दुनिया के सभी लीडर्स से मिलने का मौका मिला, जितने लोगों ने क्वालिफाई किया था टीटीएल प्रोग्राम में। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे भारत की जो शान है वो हमने रखा, यानी कि हमारे लीडर सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम कैटेगरीज में, बिजनेस बिल्डिंग में, राइट, तो कई सारे एस्पेक्ट्स में इंडिया के लीडर्स ने जो है वहां पे अपना तमगा जो है गाड़ा और हमारे देश का नाम ऊंचा किया हीली वर्ल्ड में, राइट। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to please join tomorrow 6 p.m. In the business update session. इसमें हम
आने वाली जो ट्रिप है बाली इंडोनेशिया के बारे में और उसके गेम प्लान के बारे में स्पेसिफिकली आप सबसे शेयर करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट टू यू ऑल। थैंक यू। नमस्कार।